नमस्कार दर्शक मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा स्पेशल केस स्टडी दिखाने जा रहा हूं जो हमारे समाज के अंदर आम तौर पे मान्य नहीं होता है। ऐसा कभी कभी देखा गया है कि घर के अंदर जो मेन कमाने वाला जो इंसान होता है वो घर में बैठा होता है और घर की औरत जो है वो बाहर जाके नौकरी करती है और घर की लड़कियां भी बाहर जाके नौकरी करती हैं और घर के अंदर इनकम जनरेट करते हैं। इस टाइप का एक स्पेशल केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिसमें पहले तो सब अच्छा चल रहा था, फिर जैसे जैसे तरक्की हुई और इस परिवार ने एक नया घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद जो मेन आदमी था घर का, वो धीरे धीरे उसको आलसपन आने लगा, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बिजनेस में या नौकरी में उसका ध्यान नहीं लगा और धीरे धीरे उसने ऑफिस भी जाना बंद कर दिया। घर के अंदर ही बैठ गया और अड़ोस पड़ोस के रिटायर्ड लोगों के साथ बैठ के शाम को या दिन में भी बैठ के ताश और सब खेलने लगा और सब गड़बड़ करने लगा। उसका जो लड़का था वो भी घर छोड़ के चला गया और ऐसे केस में परिवार को चलाने के लिए मजबूरन घर की जो मेन लेडी थी वो क्योंकि क्वालिफाइड थी तो उसको बाहर नौकरी मिल गई, नौकरी उसको जाना पड़ा क्योंकि घर चलाना था। और जो बड़ी लड़की थी उसको भी बिजनेस में उसको बिठाना पड़ा बिजनेस को संभालने के लिए। ये ऐसे घर का एक नक्शा है। आप देखिए ये वायव्य दिशा में नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट और स्टेयरकेस है और ईस्ट दिशा में घर को थोड़ा रिसेस करके मेन दरवाज़ा दिया हुआ है, मतलब थोड़ा फॉयर जैसा बना के मेन दरवाज़ा दिया है। ये तो दो मेन डिफेक्ट हैं जिससे घर का जो मेन इंसान है उसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। जो बड़ा लड़का है आप देखिए इसके अंदर फिर से किचन का जो पोर्शन है, पेंट्री और ये जो लॉन्ड्री है, ये बड़े लड़के का, मतलब जो लड़का था उस लड़के के हॉरोस्कोपिक जोन के अंदर ये जोन आता था। तो वो लड़का भी काम में बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा था अपने पिताजी के साथ। तो लड़कियों को, लेडीज, ऐसे घर के अंदर हम लेडीज फीमेल डोमिनेशन बोलते हैं इसको, कि फीमेल डोमिनेशन हो गया इस घर के अंदर। फीमेल्स घर के अंदर कमाने लगी और घर को चलाने लगी। इसके लिए करेक्शंस जो हमने दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों ने, जैसे आप देखिए, टॉयलेट का करेक्शन किया है और स्टेयरकेस का करेक्शन किया है। स्टेयरकेस का करेक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं कि वहाँ पे थोड़ी लाइट ज़्यादा करते हैं क्योंकि आमतौर पे स्टेयरकेस के अंदर अंधेरा रहता है। टॉयलेट्स का करेक्शन है कि वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स रखे हैं और टॉयलेट्स जिस जोन में है उस जोन का स्पेशल कैलकुलेशन करके हम लोग करेक्शन करते हैं, वो किया गया है। और जो पूर्व दिशा में जो दरवाज़ा था, आप देखिए पूर्व में जो दरवाज़ा रिसेस करके हॉलो पोर्शन बना दिया गया था, तो वो वहाँ पे फ्रंट में एक ग्रिल लगा के एक ऐसा उसको मेकअप किया है। जो कटा हुआ पोर्शन था उसको मेकअप किया है, ग्रिल लगा के दूसरा एक दरवाज़ा लगा के उसको मेकअप किया है। तो ये लोग, इसका जो बड़ा लड़का था वो और जो इंसान है, ये धीरे धीरे ये लोग ने बिजनेस के अंदर अपना इंटरेस्ट फिर से जमाना शुरू कर दिया। टॉयलेट के अंदर मैं आपको एक सिंपल एक रेमेडी बता दूँ, आप लोग भी अपने टॉयलेट के अंदर इसको कर सकते हैं। एक छोटा सा दिया, कोड़िया बोलते हैं, दिया भर के नमक, वो गांगड़ा नमक बोलते हैं, डेले वाला नमक जो होता है, वो नमक भर के आप रखिए खिड़की के पास या टॉयलेट की सीट के पास या कहीं भी आप उसको रखिए और हर 15 दिन उसको टॉयलेट की सीट के अंदर ही डाल के वापस फ्लश आउट कर दीजिए। उसको रिप्लेस करिए, नया नमक वहाँ पे भर के रखिए। ये एक सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट है। ये टॉयलेट के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है क्योंकि सॉल्ट जो है वो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। तो नेगेटिव एनर्जी को हम फ्लश आउट कर देते हैं तो उससे टॉयलेट का थोड़ा क्योर हो जाता है। वैसे तो देखा जाए तो एनर्जी करेक्शन बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन ये एक ऐसा सिंपल टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आप आजमा के देख सकते हैं, इससे असर बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है। दूसरी एक बात है कि पोछा आप करते हैं घर के अंदर, तो पोछे के अंदर पानी में एक आधी चम्मच नमक डाल के पूरे घर में हर एक कोने के अंदर जाए पोछा, इस तरह से पोछा करना चाहिए जो कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी धीरे से निकल जाए। आज जो मैंने आपको ये केस दिखाया ये फीमेल डोमिनेशन वाला केस है। आगे हम देखेंगे धीरे धीरे कि अलग अलग लोगों के लिए किस तरह से
घर के अंदर हम क्या क्या करेक्शंस करते हैं। नमस्कार।